बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द सेकंड कंपोनेंट, सेकंड लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज पोस्टीरियर लोब। प्रीवियस लेक्चर में हमने कौन सा लोब डिस्कस किया था? एंटीरियर लोब। हमने कहा था एंटीरियर लोब में टू टाइप के हार्मोन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वाला सोमैटोट्रोफिन, इनडायरेक्ट वाले ट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है। उसमें हमने टीएसएच पढ़ा। क्या पढ़ा? टीएसएच ग्रोथ हार्मोन सोमैटोट्रोफिन था डायरेक्ट वाला, जिसका काम ग्रोथ करवाना था, और टीएसएच ने थायराइड ग्लैंड पे काम करना था और उसकी सिक्रीशन से निकलवानी थी, ठीक है। अब बेटे हमारे पास जो पोस्टीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो बेसिकली दो हार्मोन्स को स्टोर करता है। दो हार्मोन्स को एग्जैक्ट जो है ना वो यही चीज है कि ये दो हार्मोन्स को स्टोर करता है। ये दो हार्मोन्स को क्या करता है? स्टोर करता है, दो हार्मोन्स को। अब ये जो दोनों हार्मोन्स है इसके, आमतौर पे बुक्स यही लिखती हैं कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब ये दो हार्मोन बनाता है, ये दो हार्मोन्स बनाता है। लेकिन एक्चुअली ये जो दोनों हार्मोन्स हैं ये हाइपोथैलेमस बनाता है। कौन बनाता है? हाइपोथैलेमस। इसका मतलब ये हुआ कि हाइपोथैलेमस वो तो नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, तो हाइपोथैलेमस के कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनको हम एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा गिनते हैं, जिनको हम एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा गिनते हैं। वो सेल्स हार्मोन बनाते हैं, वो सेल्स हार्मोन। इसका मतलब हमारा हाइपोथैलेमस थोड़ा सा पोर्शन उसका एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव भी करता है। किस तरह बिहेव करता है? तो वो जो दोनों हार्मोन है वो बनते कहाँ पर है बेटा? हाइपोथैलेमस में। बनने के बाद आगे स्टोर किस में होते हैं? पोस्टीरियर लोब में। किस में स्टोर होते हैं? पोस्टीरियर लोब में। अब वो दो हार्मोन्स कौन कौन से हैं? उनमें बेटे एक है हमारे पास वेसोप्रेसिन। क्या है? वेसोप्रेसिन। और दूसरा है हमारे पास ऑक्सीटोसिन। क्या है? वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। क्लियर? वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। अब इनका फंक्शन देखते हैं हम कि वेसोप्रेसिन बेटे इसका दूसरा नाम क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ADH। व्हाट इज ADH? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या नाम होता है इसका? कितने नाम है इसके? दो बेटा, ये एब्रीवेशन है इसका। ADH क्या है? तो मैं यहाँ से याद कराता हूँ, दो नाम दो काम। दो नाम दो काम। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन नाम से ही जाहिर हो रहा है, वेसोप्रेसिन। ब्लड वेसल्स को क्या करता है? ये प्रेस करता है। जब प्रेस करता है ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। प्रेस करता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, ठीक है। यानी जब किसी बंदे का ब्लड प्रेशर नॉर्मल से क्या हो रहा हो तो फिर ये रिलीज होता है, फिर ये बॉडी में, ताकि उसकी वेसल्स को क्या किया जाए? प्रेस, जो कि आपकी बुक में इसका नहीं लिखा हुआ। दूसरा नाम क्या है? इस बात का भी जो लफ्ज है वो इसी के सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है, ये भी एंटी डायूरेटिक। बेटा डायूरेसिस कहते हैं यूरिन बनने के प्रोसेस को, ठीक है। डायूरेसिस यूरिन आना, लेकिन एंटी डायूरेटिक यूरिन के खिलाफ। यानी ये हार्मोन कहेगा यूरिन बने या ना बने, ना बने। यानी जो फिल्ट्रेशन हो रही है, फिल्ट्रेशन के बाद अगला स्टेप क्या होता था? रीअब्जॉर्प्शन। क्या होता था? रीअब्जॉर्प्शन। तो ये हार्मोन क्या कहेगा? कम रीअब्जॉर्प्शन हो, ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो, ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो। ये क्या कहेगा? कि सारे का सारा जो यूरिन के लिए हमने फिल्टर किया है वो सारे का सारा वापस बॉडी में क्या कर लिया जाए? रीअब्जॉर्ब। उसको यूरिन की शक्ल में बॉडी से जाय होने ना दिया जाए, ठीक है। तो हमने वहां पे पढ़ा था ना, जब हमने कंसंट्रेटेड यूरिन बनाया था तो तब हमने कहा था कि दिस होल प्रोसेस इज अंडर द हार्मोनल कंट्रोल। और वो कौन सा हार्मोन है? यही ADH, वेसोप्रेसिन ही है। तो बेटे वेसोप्रेसिन किसके ऊपर जाके काम करता है? नेफ्रॉन के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है? और क्या काम करता है बेटे? प्रमोट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, प्रमोट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कहां से? कलेक्टिंग टिब्यूल से। कहां से? कलेक्टिंग टिब्यूल या DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल और कलेक्टिंग टिब्यूल से ये पानी की रीअब्जॉर्प्शन को क्या करता है? बढ़ाता है। पानी की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, पानी की रीअब्जॉर्प्शन को, और उसके लॉस को कम। अब मुझे बताओ, किडनी को ज्यादा काम सर्दियों में करना पड़ता है गर्मियों में? गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में हमें हमेशा डिहाइड्रेशन रहती है। क्या रहती है? हमारी बॉडी को पानी की क्या रहती है? कमी। क्योंकि बहुत सा वाटर स्वेट की फॉर्म में क्या हो रहा होता है? लॉस हो रहा होता है। तो बॉडी क्या चाहती है? पानी बॉडी से निकल जाए या रहे। तो बॉडी में रोकने के लिए, रीअब्जॉर्प्शन के लिए कौन से हार्मोन की जरूरत होती है? ADH। ADH का दूसरा नाम एंटी डायूरेटिक
हार्मोन। ADH का दूसरा नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या काम करेगा? प्रमोट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, प्रमोट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। बात समझ आई है या नहीं आई? तो गर्मियों में ज्यादा आएगा ये वाला हार्मोन या सर्दियों में? गर्मियों में ज्यादा आएगा, गर्मियों में ज्यादा आएगा। अच्छा, अब हम कहते हैं कि इसके साथ जुड़ी हुई एक डिजीज है। अगर ये वेजोप्रेसिन की जो सिक्रीशन है ये कम हो जाए, वेजोप्रेसिन की सिक्रीशन यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन ना आए, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो आपकी बॉडी का जो वाटर है, आपकी बॉडी का जो वो बॉडी में रहेगा या जाया हो जाएगा? जाया हो जाएगा। अब इसी के ऊपर एक डिसऑर्डर है जिसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। क्या है? डायबिटीज स्पाइडर नहीं, इंसिपिडस। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस। बेटे इट इज अ कंडीशन, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वेजोप्रेसिन की सिक्रीशन क्या हो जाती है? कम। फिर बॉडी से एक्सेस वाटर जो है वो क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन की फॉर्म में बॉडी से एक्स्ट्रा पानी जो है वो, एक्स्ट्रा नहीं ज्यादा पानी, बल्कि ज्यादा पानी बॉडी से क्या हो जाएगा? जिसके नतीजे में बॉडी में क्या होने लग जाएगी? दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। क्लियर? अब बेटे हमारे पास इसी ग्लैंड का दूसरा हार्मोन है, दैट इज ऑक्सीटोसिन। वेल फेमस है, आप लोगों ने देखा होगा जिसने जानवर वगैरह रखे हुए घर में, गाय भैंसें होती हैं, जब वो दूध ना दे रही हो तो वो किसान क्या करता है? टीका लगाता है उसको, ये ऑक्सीटोसिन का टीका लगाते हैं उसको। ठीक है, इधर टीका लगाता है और इधर बाल्टी उठा के जो उसका दूध निकालने बैठ जाता है। ठीक, अब बेटे जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है बेसिकली इट इज आल्सो कॉल्ड लव हार्मोन। आपने देखा माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, बहुत ज्यादा प्यार करती है। ठीक है, गाय भैंसे हों या जानवर हों, वो अपने बच्चे को चाट रही होती हैं। क्यों? ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दिस हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है बेटा, इसका हमारी बॉडी में दो रोल है। ठीक, एक तो ये चाइल्ड बर्थ के वक्त हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाता है यूट्रस वॉल्स को। कॉन्ट्रैक्ट करवाता है किसको? यूट्रस वॉल्स। जैसे आपने मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि जब आप बाज़ार से कोई चीज़ खरीद के लाते हैं, शॉपर के अंदर हो या चने मिसाल के तौर पे आपने नाश्ते के लिए मंगवाए हैं, तो अब आपने उनको बाउल में निकालना है, तो क्या करते हैं? जब निकल रहे होते हैं तो शॉपर को पीछे से पकड़ के क्या करते हैं? प्रेस करते हैं, तो जो थोड़े बहुत भी चने बचे होते हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं। बिल्कुल सेम यही होता है कि जब बच्चे की डिलीवरी हो रही होती है, पैदाइश हो रही होती है, तो तब यूट्रस की वॉल्स को ये आके क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बेबी को पुश देता है। बेबी को क्या देता है? और ये बहुत ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है ऑक्सीटोसिन एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। किस काम आता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस वॉल्स। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस वॉल्स, जो बच्चादानी की दीवारें होती हैं उनको ये क्या करता है? प्रेस करता है। उनको क्या करता है? प्रेस करता है। अब इसके साथ दूसरा जो हार्मोन है, सॉरी इसका जो दूसरा रोल है, उसका मेन रोल अभी मैंने बताया कि जब गाय भैंस दूध ना दे रही हो तो वो किस चीज का इंजेक्शन लगाते हैं उसको? तो वो मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स, मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स। तो ये मिल्क की इजेक्शन के लिए हेल्प करता है, बनाने के लिए नहीं, बनाने के लिए और हार्मोन है, बनाने के लिए और हार्मोन है। तो जब कोई जानवर का बच्चा अपनी माँ का दूध पी रहा होता है तो वो माँ उसको साथ में चाट भी रही होती है। ठीक है, उसको प्यार कर रही होती है। तो जैसे जैसे वो सकलिंग एक्शन कर रहा होता है वैसे वैसे उसकी बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है? ऑक्सीटोसिन। क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है? हम ना फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उसमें दो आएंगे, एक नेगेटिव फीडबैक, एक पॉजिटिव फीडबैक। तो ये जो ऑक्सीटोसिन की एग्जांपल है हम पॉजिटिव फीडबैक में पढ़ेंगे, वहां इसकी डिटेल थोड़ी सी समझाऊंगा। ठीक है, तो दूसरा फंक्शन इसका क्या है? इजेक्शन ऑफ द मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स कह लो या फ्रॉम द ब्रेस्ट कह लो। क्लियर? लाओ बुक जरा इसकी रीडिंग कर। ये बेटा दोनों शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं और डायबिटीज इंसिपिडस वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ से। पोस्टीरियर लोब, द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर एंड सिक्रीट, बनाता नहीं है, बनते कहाँ पर है ये हार्मोन? हाइपोथैलेमस में। स्टोर एंड सिक्रीट द हार्मोन कॉल्ड ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको एडीएच कहते हैं। These hormones are produced by the hypothalamus। बता दिया उसने, प्रोड्यूस कहाँ होते हैं? हाइपोथैलेमस क्या है? पार्ट ऑफ ब्रेन। Vasopressin increases the rate of reabsorption of water from the when we have low amount of water in the pituitary gland secretes vasopressin and so more reabsorption of water occurs from nephron into the in this way body retain water and less amount of urine is यानी concentrated urine बन गया। On the other hand when the body fluids have more than normal water there is a decline in the secretion of this hormone। अब यहाँ से डिजीज शुरू हो गई।
If the pituitary gland does not secrete this hormone in the required amount, अगर जितना चाहिए उतना नहीं आ रहा तो क्या होगा, less water is reabsorbed and more water जो है ना वो क्या हो जाएगा, loss हो जाएगा from the nephron, and there is excessive loss of water through the, this condition is called diabetes insipidus. अब ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस वॉल्स इन द मदर, सो किस लिए, फॉर द चाइल्ड बर्थ। और दूसरा इसका रोल क्या है, मोर ओवर दिस हार्मोन इज नेसेसरी फॉर द इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट। अब साइड बॉक्स देखें, हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द समर द यूरिन आउटपुट इज, गर्मियों में पेशाब कम आता है। ड्यूरिंग दिस ड्यू टू द इंक्रीज स्वेटिंग, एक तो हमें ज्यादा स्वेटिंग होती है जिसके नतीजे में हमारे जिस्म में पानी की पहले क्या हो जाती है, कमी। The water level of the blood is lowered. As a result, pituitary gland releases more ADH into the blood. इसका मतलब गर्मियों में ADH की सिक्रीशन ज्यादा, गर्मियों में ADH की सिक्रीशन ज्यादा। बट इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।